वेलकम टू पार्ट 3 वीडियो ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। इसमें हम क्या क्या देखेंगे। एक ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंक्शन का कंस्ट्रक्शन वो कैसे होगा बताएंगे, और ये डीसीपी फायर एक्सटिंक्शन कैसे ऑपरेट करना है उसके लिए एक तरीका है वो भी बताएंगे। सो वी विल बी सीइंग टू थिंग्स, व्हाट इज द जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर and what is the general guideline to operate a fire extinguisher. Let us see the common features. It will be having some letter name. We know the classes of fire A B C. ये इंस्ट्रूमेंट, ये फायर एक्सटिंग्विशर किसके लिए यूज़ कर सकता है वो मेंशन किया होगा, और उसके आगे कुछ इंस्ट्रक्शन भी उसमें दे दिया होगा. सो प्लीज़ रीड द लेबल. What are the guidelines to operate will be mentioned. So not at the time of accident we should be seeing what are the instruction inside in our lab situation. If you are instructor in ITI, we should be knowing what are the instructions given in item well before हैपनिंग एनी इवेंचुअलिटी. कोई एक्सीडेंट होने के पहले ही हमारा नॉर्मल टाइम में ये इंस्ट्रक्शन पूरा हमको मन में आना है. सो ये चेक कर दीजिए आप. और कंस्ट्रक्शन देखिए तो एक लॉकिंग पिन रहेगा. एक्सीडेंटल ओपनिंग मत करने के लिए एक लॉकिंग पिन रहता है. देयर बी ए पिन टू प्रिवेंट एनी अन एक्सीडेंट ओपनिंग. ये बच्चे लोग रहता है CAT इलेक्ट्रिशियन क्लासों में और सभी IT क्लासों में क्या प्रॉब्लम आता है तो वो उस पर प्ले करेगा. सो शायद ये प्रिवेंशन नहीं है तो ड्राई केमिकल पाउडर बाहर भी आ जाता है और बाकी सभी तो वो भी बाहर आता है, और बच्चे के लिए वो मुश्किल होगा. लाइक इट विल बी क्रिएट, इट इज़ ए केमिकल बेसिकली, सो टॉक्सिक भी है. सो उसके लिए ये श्वसन प्रक्रिया में कुछ दिक्कत हो सकता है. दे विल बी गेटिंग बैड अफेक्टेड इफ दे आर टेकिंग द chemical powder inside, or whatever may be the content of the fire extinguisher. So to prevent any unintended use, locking pin will be there, and a carrying handle. अभी किधर भी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको उसी जगह पे लेके जाना है, तो ये बॉडी में हम हाथ लगाना है और हैंडल पे लेके हम ले सकता है. सो दिस इज़ द कैरिंग हैंडल. And a pressure gauge will be there normally. So the pressure, a set pressure will be there which is be indicated by green area. ग्रीन एरिया पे तो सही है, नहीं तो उसका प्रेशर कम है. जो इसके अंदर एक कैट्रिज होगा वो रिप्लेस करने का टाइम हो गया हमको समझ सकता है. सो देयर बी अ कैट्रिज इनसाइड. we have to remove the cartridge and refill it. When this green color, it is not shown by this needle, so there will be a pressure gauge. The green will be indicating it is okay. If it is less or more, it is indicating a fault condition, so we have to adequately change the work. So that is pressure gauge. And label. In the label it may be mentioning what are the type of fire extinguisher, whether it can be used class A, B, C, and instruction. And there will be a discharge nozzle. A discharge nozzle will be here, and हमको ये डायरेक्ट करना है. ये जिधर भी आग लगाया है उसी डायरेक्शन पे ये देना है. सो इतना रहा नॉर्मल फिजिकल फीचर्स. दिस आर द नॉर्मल फिजिकल फीचर्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स. Now we will be specifically seeing a dry chemical powder which is widely used in the electrical labs, electrical installations. सो इसमें क्या क्या है. एक डिस्चार्ज ट्यूब है. ड्राई केमिकल पाउडर का नोसिल, ये पाइप नॉर्मल ही होगा, आपको याद होगा. कार्बन है तो क्या है, उसका हॉर्न जैसा आउटपुट साइज इंक्रीज करके रहेगा. हॉर्न जैसा होगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. सो कार्बन डाइऑक्साइड भी इलेक्ट्रिकल फायर के लिए अच्छा है. हम बताते हैं अभी ड्राई केमिकल पाउडर के बारे में. सर DCP में क्या है अंदर, इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड फिल किया कैट्रिज है. कैट्रिज. सो इसके अंदर एक प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और ये प्लंजर बताता है. इधर हम ऊपर से मार सकता है. वी कैन पुश फ्रॉम हियर. देयर बी ए पिन इनसाइड. okay, it will be a sharp pin inside. When the sharp pin it is touching the
carbon dioxide cartridge, it will be open up. Okay, so this is the use of plunger, and here there is a safety clip. इसी पिक्चर में आप देख सकता है एक सेफ्टी क्लिप है. ये क्लिप डाले तो प्लंजर नीचे नहीं आएगा. ये सेफ्टी क्लिप और सेफ्टी पिन पहले पिक्चर में हमने बताया, ये इसके लिए ये दबा नहीं सकता. वी कैनॉट पुश if the safety clip is in position. So under normal conditions safety clip will be there, and when fire is coming we have to remove the safety clip first. Safety clip or the safety pin we have to remove first. So this is the locking mechanism. Under normal condition we should not operate. The system cannot operate by pushing this item. So under fire condition we have to remove the safety clip, then only the plunger can be pushed downwards. ये प्लंजर डाउन किए तो क्या होता है, ये शार्प पिन के इसके अंदर होगा. ये शार्प आइटम ये CO2 को ओपन करता है, CO2 कार्ट्रिज का सील को ओपन करता है. सो क्या होगा, ये इनसाइड नॉर्मली इधर प्रेशर नहीं है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया तो इधर ज़्यादा प्रेशर आएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा. ये प्रेशर आ गया तो क्या होगा, इसमें इतना तक क्या है, ड्राई केमिकल पाउडर है. आप देख सकता है ड्राई केमिकल पाउडर इतना लेवल पे है. सो ज़्यादा प्रेशर इधर बिल्ड हो गया तो व्हेन we are pressing the plunger, and when the carbon dioxide is getting released it is creating a high pressure here. Due to the high pressure this dry chemical powder will be pushed downwards, and this will be moving through the pipe here, that is known as siphon tube. Through the siphon tube and through the discharge tube, what happens, the dry chemical powder will be coming out at fast rate. ज़्यादा तेज़ में हाई प्रेशर में ये ड्राई केमिकल पाउडर बाहर आएगा. जब हम ये प्लंजर डालता है, ये सेफ्टी क्लिप रिमूव करने के बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड ओपन होता है, ये सिलेंडर का सीलिंग, और इधर ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करता है, और ये साइफन ट्यूब के डायरेक्शन में बाहर आता है हमारा ड्राई केमिकल पाउडर, एंड थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब वी कैन डायरेक्ट टू आवर फायर. ये एक बार ओपन किया तो नॉर्मली ड्राई केमिकल पाउडर एक बार ओपन किया तो पूरा बाहर आता है, फिर से वो एक से फिल करना पड़ेगा, एक ही यूज़ में पूरा हो जाएगा. और कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये हमारे पास कंट्रोल है, जितना समय वो बाहर आने के लिए अभी कंट्रोल है. सो दिस इज द ड्राई केमिकल पाउडर टाइप. You can see the work here. This is the handle and nozzle pin, and this is the working condition under pressure. Under normal condition there is no pressure. When we are pressing here, प्रेस किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर आ गया. नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर नहीं है, ज़्यादा प्रेशर आ गया तो ये ड्राई केमिकल पाउडर इसी रास्ते पे बाहर आएगा. सो ये देखता है. सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर. So this is the general construction and operation of fire extinguisher, and we will be seeing the pass method. This is to be remembered, pass method. उसके लिए तरीका है और इसमें क्या क्या करना है. एक बार आप आग लगाए तो आपको ये ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर लेना है. उसमें पहला क्या होगा, सेफ्टी क्लिप यानी सेफ्टी पिन वी हैव टू रिमूव. So the first is to pull the pin, and after that we will be aiming the hose or nozzle to the fire. ये फायर तो है ऐसा, फायर के बॉटम और नीचे पे डायरेक्ट करना है. बहुत ज़्यादा फायर है तो आग लगा के रहेगा, आप ऊपर मत करना, करना. क्या करना है आपको नीचे, ये फायर का नीचे पे हमारा फायर का नोजल डायरेक्ट करना है. ओके, सो टू द बॉटम ओनली वी हैव टू डायरेक्ट द फायर नोजल. सो दिस इज पुल. आफ्टर दैट एम वी हैव टू डू, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू स्क्यूज द लीवर. सो देयर विल बी अ लीवर. ये सेफ्टी क्लिप रिमूव किया तो भी वो बाहर नहीं आएगा क्या. सो नाउ वी विल बी पुशिंग द लीवर और स्क्यूजिंग द लीवर. ये लीवर स्क्यूज करेगा तो अभी क्या करता है, बाहर आता है हमारा फायर एक्सटिंग्विशन मटेरियल. केमिकल पाउडर हो सकता है, सो जो भी हो वो बाहर आता है.
सो एक ही डायरेक्शन में नहीं, वो स्वीप करना है। तो ये स्क्वीज कर दिया हमने लीवर, ऑपरेटिंग लीवर को, उसके बाद बाहर आता है। ये जब बाहर आ गया, क्या करना है हमें, दिस हैज़ टू बी स्वीप्ड। एक ही जगह में नहीं, ये फायर का पूरा कंडीशन, पूरा एरिया में स्वीप करना है, स्वीप करना है। ओके, सो फ्रॉम वी हैव टू मूव द नोसिल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। मूव करता ही रहना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही पॉइंट में हम फोकस किए तो आग नहीं रुकेगा। तो स्वीप करना है। स्वीप किए तो क्या होगा, वो आग रिमूव कर सकता है। तो स्टेप्स ऐसा है, PASS, पास। तो फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आप सोचे तो पास रिमेंबर करना, पास, PASS, पुल, एम, स्क्यूज एंड सीप। Pull is for removing the pin, safety pin or safety clip first, and aim the hose or nozzle where to the bottom of the fire. Okay, that is a mandatory thing. Bottom of the fire it has to be given, and operate the lever. That is known as squeezing. Operate the lever and sweeping. Don't keep in a single point. We have to move in both direction. So ये moving के लिए बताता है sweep करना, sweeping. So pull, aim, squeeze and sweep method, इसको बताता है pass method for fire extinguishers. Pull the pin and aim to the bottom of the fire. Aim to the bottom of the fire and squeeze. Operate the lever. अभी बाहर आएगा lever, operate किए तो उसका extinguisher item बाहर आता है. Squeeze the lever and move करते ही रहिए. ये sweep करना, मूव करना, दोनों जगह मूव करना बॉटम में. तो ये पास हो गया. ये फायर एक्सटिंग्विशर का पास ऑपरेशन में ये ऑपरेट कर सकता है. सो दिस इज़ द मेथड ऑफ ऑपरेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर. ओके, ना भी हम रिवाइज करेंगे. पानी ये टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करता है. सो कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ होगा. सो ये पानी का यूज़ है ए में, ओनली फॉर क्लास ए फायर. वुड पेपर वगैरह चीज़ों में यूज़ कर सकता है. इलेक्ट्रिक शॉक होगा, इलेक्ट्रिक सर्क्यूट में आप करते हैं तो लाइव सर्क्यूट है तो आप वाटर मत यूज़ करना. यू शुड नॉट यूज़ वाटर, एस यू नो. एंड ड्राई केमिकल पाउडर जनरली वाइडली यूज फॉर B एंड C, और ABC पाउडर भी बताता है उसको. इट इज़ सूटेबल फॉर दैट. जनरल यूज़ के लिए यूज़ कर सकता है. और रिड्यूस्ड रीइग्निशन, एक बार जा सकता है और आग कम हो सकता है, उसके लिए भी रीइग्निशन के समय भी ये वापस नहीं आता है. उसके ये यूज़ किए तो रिड्यूस रिस्क है. आग एक बार लगा रिमूव किए तो वापस आने का चांस कम है. ये किलोग्राम में बताता है. तो ड्राई केमिकल पाउडर 5 किलोग्राम जैसा आपको खरीद कर सकता है लैब के लिए. ये 6 फीट से 15 फीट तक यूज़ कर सकता है. इफेक्टिव रेंज बताता है. ये पूरा कंटेंट 8 या 10 सेकंड में खाली हो जाएगा ड्राई केमिकल पाउडर में. और कार्बन डाइऑक्साइड 2 और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड BC रेटेड है और बर्निंग लिक्विड्स और इलेक्ट्रिकल में यूज़ कर सकता है. शॉर्ट रेंज कंपेयर किए तो 3 और 8 फीट तक ये यूज़ कर सकता है. कम रेंज है उसका. और वो भी कैपेसिटी किलोग्राम में यूज़ बताता है. 5 या 10 सेकंड्स में वो खाली होता है. और जितना ज़्यादा उसका यूज़ कर सकता है ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा. मीन्स एक बार हो गया तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसी जगह पे रहता नहीं, वो ज़्यादा तेज़ में उधर से निकलेगा. सो फायर एक बार रिमूव कर दिया तो भी फायर वापस आने का चांस है. ओके, सो CO2 में कंपेयर किए तो ड्राई केमिकल पाउडर से कंपेयर किए तो रिपीटली आग आने का चांस ज़्यादा होगा. ड्यूरिंग द ऑपरेशन बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड उसका नोजल बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है. तो ये कम करने के लिए ही उसका शेप चेंज किया है हॉर्न जैसा. तो बहुत कोल्ड होगा तो आपके लिए हाथ के लिए भी कुछ दिक्कत होगा. वो आप प्रॉपर अटेंशन करना है उसको.
तो इतना बताया। और नया कुछ आया है, क्लीन एजेंट्स बताता है। अभी हमारे पास कंप्यूटर होगा, बहुत सारा चीज़ होगा, उसमें कोई पाउडर और पानी हो गया तो वो ख़राब भी हो सकता है। उसके लिए क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर अभी मिलता है। क्लीन एजेंट का मतलब क्या है? वो ऐसा है, कोई रेसिड्यू डिस्चार्ज एक बार ऑपरेट किया तो अभी उसमें कुछ पाउडर नहीं होगा, उसमें बुरा चीज़ कुछ पाउडर वगैरह कुछ नहीं होगा उसके बाद भी। सो उसको बताता है क्लीन एजेंट। उसका एग्जाम्पल है हैलोट्रॉन, Fe36, नोवेक 1230 जैसा हाईटेक इंडस्ट्री में आप देख जाएगा। ये नया वाला चीज़ है, क्लीन एजेंट बताता है उसको। सो क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर ये ऑक्सीजन रिमूव करके ही वर्क वर्क करता है। हमारा स्मोथरिंग और ब्लैंकेटिंग जैसा ही इसमें काम करता है, लेकिन सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज़ करता है। एयरक्राफ्ट के अंदर, आर्म्ड मूव व्हीकल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स एंड म्यूजियम्स, जिधर भी उसका रेसिड्यू नहीं चाहे तो ये यूज़ करता है क्लीन एजेंट। उसमें वो डैमेज नहीं करेगा, जिसको हम सेव करता है ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स वगैरह, उसको डैमेज नहीं करेगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये फायर एक्सटिंग्विशर का लोकेशन। सोचो आप फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल कर दिया, लेकिन क्या है उसमें एक्सेस नहीं है, आप आसान से वो नहीं ले सकता है तो प्रॉब्लम हो गया ना। सो वी शुड नॉट कीप आवर फायर एक्सटिंग्विशर्स like this. We should be keeping which is very accessible in the walkways or in the directly accessible ways only. When you are setting up our lab in the ITI, we should be especially caring that it is easily accessible. No materials are kept inside. उसके आगे तो कुछ भी रखना नहीं। So location is very important. और ये फायर इतना इम्पोर्टेंट है, वो अभी फायर इंजीनियरिंग भी आता है। फायर इंजीनियरिंग ये हम जस्ट देखेंगे फायर इंजीनियरिंग पे क्या क्या आता है। फायर डिटेक्शन पहला उसका रिक्वायरमेंट है, फायर डिटेक्शन। अभी अब देखे तो सब स्टेशन, पावर स्टेशन वगैरह चीज़ों में फायर अलार्म, नॉट ओनली पावर स्टेशन, इवन इन बिग शॉपिंग मॉल्स और बिग कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हम देखता है क्या अलार्म सिस्टम्स होगा। सो ये सेक्शन, फायर प्रिवेंशन का सेक्शन अभी बहुत बड़ा हो गया। फायर डिटेक्शन, फायर आके उसको कम करने का नहीं, फायर जिधर भी है वो डिटेक्ट करना भी है। तो फायर अलार्म सिस्टम्स होगा और इलेक्ट्रिशियन को वो मेंटेन करना होगा। फायर डिटेक्शन सिस्टम है। एक्टिव फायर प्रोटेक्शन, फायर सप्रेशन सिस्टम्स। सो कुछ कंप्रेसर लगा के एयर या पानी या केमिकल पाउडर डालेगा, वो कम्प्लीटली ये मॉनिटर करेगा, जब आग आ गए तो उसको स्टॉप करने के लिए ओपन करेगा। उसको बताता है एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। तो क्या है, कोई ऑपरेट नहीं करना, ऑटोमेटिकली ओपन करेगा। तो एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम बताता है। और पैसिव फायर प्रोटेक्शन भी है। पैसिव फायर प्रोटेक्शन तो क्या है, उसको बताता है फायर एंड स्मोक बैरियर्स। आप सोचो एक बड़ा एरिया है विथ लॉट ऑफ बुशेस और फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट में क्या होता है, बड़ा फॉरेस्ट में पूरा है तो एक रास्ता उस पर निकलेगा। ये रास्ता निकले तो इसमें पूरा ट्रीज वगैरह रिमूव कर दिया तो होगा, ये एक बैरियर बनता है। Okay, so in this area, if fire catches one side, it will not go to the other side. It is known as fire barrier. So this is the general convention, passive fire protection. Barrier बनाता है। So even in the forest and all, we are keeping barriers for fire. It is a season work. Every season electrician को क्या काम करना है, ये लाइन पे ट्रीज कट करना है और फायर प्रिवेंट करने के लिए फायर डिपार्टमेंट क्या करता है, वो बैरियर बनाता है। सो जिधर भी बैरियर बनाना है वो हमें चाहिए। सोचो एक टेक्सटाइल शॉप है, उधर भी कुछ प्रिकॉशंस ऐसा लेना है। एंड स्मोक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। सो इफ देर इज फायर, देर इज चांसेस ऑफ स्मोक एंड स्मोक डिटेक्शन इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल नाउ। विल बी सीइंग some pictures. So with all this item, there should be some protection. So there should be emergency lift and emergency exits. These are known as fire engineering part. Escape facilities.
In a big building of maybe 20 or 30 stories, it is not easy to go out. So there will be some emergency exits and fire lift or exiting out other methods. So that is part of fire engineering. And nowadays the building code itself is creating the design and layout for space planning with respect to fire. ये कॉरपोरेशन जो भी है अप्रूविंग अथॉरिटी वो देखेगा बिल्डिंग डिज़ाइन प्रॉपर है, ये फायर है तो उसके लिए उसकी प्रोटेक्शन का तरीका है, उसके लिए उसके बाद ही उसको अप्रूवल दे देगा. सो फायर इंजीनियरिंग ये भी बताता है. फायर प्रिवेंशन प्रोग्राम. So what is fire prevention program? The employees should be knowing what are the actions to be done. सोचो एक प्रॉब्लम हो गया एक बड़ा बिल्डिंग में, तो सभी एक साथ बाहर आगे आए तो क्या होगा, बहुत बड़ा भीड़ होगा. सो ऐसा नहीं होना है. सो देयर शुड बी सम प्रिवेंशन मेथड्स. द एम्प्लॉयज शुड बी मेड अवेयर in a event of fire what they have to do. They have to go out by one or in a line, otherwise it will be creating other problem. Even without fire there may be problem with crowd. ये बड़ी भीड़ है तो भी ये फायर के समय में बहुत ज़्यादा पैनिक होगा, बहुत घबरा होगा आदमी, वो एक साथ दौड़ करेंगे, क्या होगा वो और एक प्रॉब्लम होगा. तो फायर प्रिवेंशन प्रोग्राम में ये जानकारी देना है सभी एम्प्लॉई और सभी रेसिडेंट्स ऑफ मॉल्स और बिल्डिंग्स एंड ऑल क्या करना है एक प्रॉब्लम हो गया तो ये जानकारी देना है. और मॉक ड्रिल भी देगा. मॉक ड्रिल आप सुना होगा, मॉक ड्रिल. तो फायर आ गया तो क्या करेगा, ये डिज़ाइन का मामला है. और ह्यूमन बिहेवियर ड्यूरिंग द फायर इवेंट्स. सो प्रॉपरली प्रिवेंशन प्रोग्राम में ये चेक करना है. पैनिक नहीं होना है, सभी के लिए अवेयर होना है. सोचो एक फैक्ट्री है तो क्या करना है, अभी फायर आ गया, आप स्लोली बाहर आना है वन बाय वन करके और लाइन करके, नहीं तो वो और एक प्रॉब्लम हो सकता है. पूरा सिस्टम में रिस्क एनालिसिस होना है. अपना लैब में एक प्रॉब्लम हो गया तो पहले ही हमको रिस्क एनालिसिस करना है. सोचो एक सिंगल फायर शॉर्ट सर्क्यूट में अपना पूरा इंस्टॉलेशन, एक फैक्ट्री का पूरा इंस्टॉलेशन यानी और एक वर्कशॉप का पूरा आइटम ख़राब हो गया तो बहुत सारा खर्चा होता है उसमें. तो preventing the fire is a important thing. So we have to analyze the risk and invest some money for fire extinguishers. Wildfire management about forest and all, that is these all items are coming under fire engineering. अभी ये बड़ा इंजीनियरिंग ब्रांच ही हो गया है फायर इंजीनियरिंग का. अभी कुछ चीज़ों हम देखता है. फायर होस ये बड़ा वाला बिल्डिंग में ज़रूर होता है. ये पूरा एक चीज़ में होता है. ये ओपन करके और ये ग्लास रिमूव करके उसे बाहर लेना है, फटाफट उसको निकाल के पानी यानी कुछ भी उसका एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल है उस पर बाहर आएगा. सो फायर होस वगैरह होगा. स्मोक डिटेक्टर ये भी देखा होगा आपने फैक्ट्री में यानी शॉपिंग मॉल्स में यानी बड़ा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में स्मोक डिटेक्टर भी होगा. ये वायरिंग इलेक्ट्रिशियन को करना होगा. ये सेंसर होगा इसके अंदर, इसके वजह से अलार्म देगा और कुछ प्रोटेक्शन वो इनिशिएट करेगा. एंड देयर बी कंप्रेस्ड materials, maybe water or other dry chemical powder. If it is a full red, we know it is water, and some other materials also may be there which is kept under high pressure. And some sprinkler system will be there. Under normal condition it will not operate. अभी सोचो ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर के बीच में और नियर ये चीज़ों रखा होगा, नॉर्मली नॉट वर्किंग होगा. लेकिन ट्रांसफार्मर कुछ फॉल्ट हो गया तो उसमें ज़्यादा हीट स्मोक आता है. जब ये सेंस करेगा ये ओपन करेगा और उसमें ये ड्राई केमिकल पाउडर उससे बाहर आता है, स्प्रिंकल करता है. सो ये फायर स्प्रिंकल सिस्टम बताता है. और बहुत सारा सिंबल्स भी होगा इसके अनुसार. सो अभी सोचो ये एक फायर है तो नॉर्मल लिफ्ट में ये इमरजेंसी लिफ्ट उसके लिए बना तो कर सकता है. नॉर्मल लिफ्ट में आप जाए तो क्या होता है, पावर स्टॉप करने का चांसेस है. तो लिफ्ट जिधर भी बंद होगा
सो ये और भी प्रॉब्लम देगा. सो उसी समय मैक्सिमम CDB यूज़ करना है. वी हैव टू यूज़ द स्टेयर्स इन दैट सॉर्ट ऑफ टाइम. So these are the general labels, and the employees or the trainees should be knowing what are the meaning of these items, and they should be taking care of such labels in industries. So these are the few items in our fire extinguisher part. Thank you for watching.